जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं GH वर्ल्ड टीवी। GH वर्ल्ड टीवी को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं। श्री गुरु रविदास सभा उधमपुर जम्मू कश्मीर द्वारा बहुत सुंदर भवन का निर्माण किया गया। इस भवन की तीसरी मंजिल और गुरु रविदास महाराज जी की मनमोहक मूर्ति का उद्घाटन श्री श्री 108 स्वामी गुरदीप गिरी महाराज जी के कर कमलों द्वारा हुआ। इस भवन के निर्माण में करोड़ों रुपए का खर्च आया, जो समाज के सहयोग से बना। इस भवन के निर्माण में किसी भी प्रकार की सरकारी मदद नहीं ली गई। आइए बात करते हैं सभा के प्रधान रामदास जी से। जो बोले सो निर्भय, जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतगुरु की प्यारी साध संगत जी। आज हम श्री गुरु रविदास सभा उधमपुर जो जम्मू में है, यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आज श्री गुरु रविदास सभा उधमपुर द्वारा एक संत सम्मेलन, जो बहुत ही विशाल संत सम्मेलन था, जिसमें कई राज्यों से यहाँ पर संतजन और संगत यहाँ पर पहुंची हुई थी और यहाँ पर जो श्रद्धालु थे, बहुत ही एक नज़ारा यहाँ पर देखने को मिला। और ऐसी यहाँ पर गुरु जी की अपार कृपा, अपार रहमत बरसी, जिसमें श्री श्री 108 स्वामी गुरदीप गिरी जी महाराज, जिन्होंने यहाँ अपना उन्होंने प्रवचन दिए और संगत को निहाल किया। तो काफी अच्छा लगा यहाँ पर इस स्थान पर आकर के, क्योंकि जम्मू में हम पहले भी आए हैं लेकिन उधमपुर आज पहली बार आए हैं। तो यहाँ पर गुरु जी का इतना बड़ा प्रचार और गुरु जी का इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, तो उसके बारे में आज हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं श्री गुरु रविदास सभा के प्रधान श्री रामदास जी। तो उनसे इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं कि ये आज जो कार्यक्रम हुआ है। सबसे पहले तो सर अपना नाम और पद और समय। मैं गुरु रविदास सभा का प्रधान रामदास जी। इधर आज जो ये प्रोग्राम हुआ है, ये हर साल होता है, पर इस साल जो प्रोग्राम हुआ है इसमें ज़्यादा यह है कि आज हमने पहली मंजिल पर मूर्ति स्थापना जो है वो करी है, इसलिए ये प्रोग्राम जो है ये अलग से है। ये प्रोग्राम हमारा जो मानव कल्याण संत सम्मेलन है, इसको चलते हुए आज 33 साल हो गए हैं। 33वां ये महान कल्याण संत सम्मेलन है और ये महान संत सम्मेलन ये 1993 से हमने इसको शुरू किया हुआ है, क्योंकि 1992 में यहाँ गुरु महाराज जी स्वामी गुरदीप गिरी जी इस धरती के ऊपर उन्होंने अपने चरण रखे थे। जब से वो यहाँ इस धरती के ऊपर अपने उन्होंने चरण रखे, उस समय से लेकर के आज तक ये गुरु रविदास सभा का जो मंदिर है, ये काफी तरक्की इस समय तक कर चुका है। ये जितनी भी इसका श्रेय है वो श्री श्री 108 स्वामी गुरदीप गिरी जी महाराज जी को ही जाता है, क्योंकि अगर उनके ये चरण नहीं पड़ते यहाँ पर तो हम इसको इस मुकाम पर तक नहीं ले जा सकते थे। क्योंकि यहाँ पर हमारी बरादरी जो है पहले बहुत कम थी और अभी हमारी यहाँ बरादरी शहर में जो है ये काफी तादाद में है और यहाँ हमें काफी सहयोग बरादरी का भी मिलता है और अदर कास्ट का जो लोग हैं वो भी यहाँ आकर के हमें सहयोग करते हैं। और ये तकरीबन 1956 से लेकर के इस मंदिर की जरी है जहाँ से चल रहा है। ये बुजुर्गों ने इस जगह को ऑक्युपाई किया हुआ था और आज हम इस जगह के ऊपर कामयाब हैं। ये सारा जितना भी शेयर है ये सब बुजुर्गों को जाता है, क्योंकि अगर उन्होंने ये आज जगह हमारे लिए नहीं ले रखी हुई होती तो हम यहाँ पर कुछ भी कर नहीं पाते। तो कितनी जगह का एरिया कितना है ये जगह जो है ये पहले हमारे पास 2 कनाल की थी, अभी ये जो हमारे पास जगह जो है ये अभी 3 कनाल के करीब हो चुकी है और अभी इसके आगे और इस जगह को हम बढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ है नहीं है और इसी के ऊपर हम जो है हमने इसको 3 मंजिल तक ले गए हैं
और आगे कोशिश है कि हम इसको 4 मंजिल तक ले जाना है। तो ये आपने 3 मंजिल इसको बनाया है, तो उसमें तो करोड़ों रुपया खर्चा आ गया। तो वो जो फंड आपको मिला है वो कैसे आपने मैनेज किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे आपने? ये जो फंड्स है ये हमारे सब समाज के हैं, सब बरादरी के हैं, अदर समाज के हैं। इसमें हमने सरकारी पैसा बिल्कुल नहीं लगाया है। ये सब समाज की प्रॉपर्टी है, समाज का मंदिर है। हमें इसके ऊपर किसी का कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगाया है, हमारा अपना ही समाज का पैसा इसमें लगा हुआ है। तो ये कार्यक्रम जो सत्संग, जैसे गुरुदीप गिरी महाराज जी आए हैं आज यहाँ पर, उन्होंने सत्संग भी फरमाया, तो ये कब से गुरुदीप गिरी महाराज जी यहाँ पर सत्संग करना शुरू किया? जो मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने 1993 से ये लेकर के आज तक ये सत्संग चल रहे हैं, और ये लगातार चल रहे हैं। हमने 1 साल भी इसको मिस्टेक नहीं किया है। उस दिन से ये लगातार ये हमारा सत्संग चलता है, और आज ये हमारा 33वां सत्संग जो है ये था। और 33वें सत्संग के उपलक्ष्य में हमें आज पहली मंजिल पर मूर्ति जो है जो स्थापित की है, और हमारा जो अगला लक्ष्य है वो हमने 2nd फ्लोर पर जो है वो मूर्ति गुरु महाराज जी की स्थापित करनी है। वो गुरु महाराज की हमने वो मूर्ति स्थापित करनी है जो उनका वृद्ध शरीर की मूर्ति है, वो हमने ऊपरी मंजिल पर लगानी है, 3री मंजिल पर। तो गुरु रविदास महाराज जी ने, हम जैसे पढ़ते हैं, हमें पढ़ाया गया है, हमें बताया भी गया है कि गुरु रविदास महाराज जी मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। तो आज हम उसकी मूर्ति बना रहे हैं, उसके पीछे कोई कारण है या वैसे ही कुछ प्रेरणा के लिए या क्या? ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि गुरु महाराज जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया हुआ है, लेकिन उन साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि अगर किसी की लगन सच्ची है और वो सच्ची लगन से याद करते हैं, तो चाहे वो मूर्ति को याद करें चाहे बिना मूर्ति के याद करें, लेकिन मूर्ति जो हम लगाते हैं वो इसलिए लगाए है कि हमें यहाँ इकट्ठे होने का साधन मिलता है, और हम यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, और मूर्ति की वजह से ही हम इकट्ठे होते हैं। तो अभी जो परिवर्तन आता है वो विचारों से आता है, क्योंकि जो विचार है, आज गुरु ग्रंथ साहब हमारे बीच में है। गुरु ग्रंथ साहब आज पूरे विश्व के अंदर वो सिख धर्म का एक उनकी वाणी है, और उसी के आधार पे वो चलते हैं, वो वाणी का नित्य पाठ होता है। तो हमारा भी गुरु रविदास महाराज जी का एक अमृत वाणी श्री गुरु रविदास महाराज जी वो बन चुकी है, ग्रंथ बन चुका है। क्या ऐसा कोई यहाँ पे वाणी का कोई है, यहाँ पे वाणी का पाठ वगैरह होता है या कुछ ऐसा, तो उसके बारे में थोड़ा सा? जहाँ गुरु रविदास जी का ग्रंथ के द्वारा वाणी का प्रचार किया जाता है, और गुरु महाराज जी के जो 40 शब्द हैं वो गुरु ग्रंथ साहब में भी दर्ज हैं, उनको भी लेकर के हम चलते हैं। लेकिन हमारा जो ग्रंथ है ये प्योरली गुरु रविदास जी को दर्शाता है, और गुरु रविदास जी के विचारों पर ही हम चलते हैं। तो सर, गुरु रविदास महाराज जी ने कर्म करने की बात की, और उन्होंने एजुकेशन की बात की, शिक्षा की बात की, उन्होंने एकजुटता की बात की, इकट्ठा होने की बात की। तो क्या सभा के द्वारा ऐसा कोई प्रयास किया गया है कि जो बच्चे हैं उनके लिए कोई एजुकेशन का, कि उनको शिक्षा मिले, कोई इस प्रकार का आपकी तरफ से कोई प्रयास के बच्चों को शिक्षा मिले? दूसरा, कोई उनके लिए कि ऐसा जो समाज के अंदर कोई बिजनेस के लिए कोई ऐसा आपने किया, कोशिश यहाँ पे कोई की गई है कि उनको कोई छोटे कोर्सेज करा करके कोई जैसे लघु उद्योग जिनको हम बोलते हैं, कोई इस प्रकार के, कोई गवर्नमेंट की स्कीमें भी हैं, अगर ऐसा कोई करते हैं कोई इस प्रकार का? और दूसरा, कोई हम एकजुटता का तो आज हमने देख ही लिया, ये एक करने के लिए है, तो थोड़ा उसके बारे में भी बताएं, कुछ आपकी तरफ से कोई प्रयास ऐसा है? एजुकेशन के बारे में आपने बात की है। आज तक हमारे पास यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स मौजूद नहीं था, अभी हमारे पास कॉम्प्लेक्स मौजूद है। हम अभी सोच रहे हैं कि हम यहाँ पर एजुकेशन का जो प्रचार है या एजुकेशन को बढ़ावा यहाँ से हम दे सकते हैं, तो हम अभी कोशिश कर रहे हैं। हम यहाँ कोचिंग सेंटर वगैरह भी खोलने की सोच रहे हैं, और लाइब्रेरी वगैरह भी खोलने की सोच रहे हैं, क्योंकि इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि स्कूल वगैरह जो है वो हम खोल नहीं सकते, कि हमारे पास जगह की कमी है। लेकिन जगह की देखते हुए हम यहाँ पर लाइब्रेरी वगैरह खोल सकते हैं, कोचिंग सेंटर वगैरह जो है वो चला सकते हैं। इसके लिए हमें गुरु महाराज जी ने भी बोला हुआ है कि आप यहाँ पर कोचिंग सेंटर वगैरह आप चलाओ। अगर आप कोचिंग सेंटर चलाते हो
तो उसमें फंड्स की जो है कोई आपको कोई कमी नहीं आएगी, वो हमारी तरफ से आपको फंड्स मिलेगा। तो अभी हम हमारी सभा जो है इसके लिए प्रयास कर रही है। हो सकता है कि हम जल्दी थोड़े दिनों में ही लाइब्रेरी का जो है यहाँ पर चालन शुरू कर दें। तो ये जो उधमपुर का एरिया है, इसके अंदर इस एरिया में जो रविदासिया समाज है वो कितनी जनसंख्या उनकी है, और इसके थोड़ा। रविदास समाज जो है यहाँ पर काफी संख्या में है और काफी जागृत है, और गुरु महाराज जी के चाल चलन पर, गुरु महाराज के चरित्र पर, गुरु महाराज की वाणी पर अच्छा उतरने की प्रयास करता है और चल भी रहा है गुरु महाराज की सोच के मुताबिक। यहाँ जो समाज आगे बढ़ रहा है। तो अभी आपने बताया कि मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये जो ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन यूरोप है, ये लगातार प्रयासरत है कि पूरे भारत में जो है, जैसे आप लोग जो कार्य कर रहे हैं, या आप यहाँ हिमाचल, जम्मू कश्मीर में है, हिमाचल में कुछ लोग हैं, पंजाब में है, सब स्टेटों में हमारे लोग कार्य कर रहे हैं। तो एक ऐसी चेन बनाई जाए जिससे कि एक मैसेज जो है सब जगह जाया जा सके ना। कोई अगर मैसेज, आप कोई कुछ कार्य कर रहे हैं तो उस पूरे भारत में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आप कश्मीर का हिस्सा हो, और कन्याकुमारी तक हम जुड़े हैं, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु से जुड़े हैं। तो हम चाहते हैं कि ये एक ऐसे सिस्टम बने कि यहाँ से लेके वहां तक एक ही मैसेज जाए। अगर आज हम अपने गुरु का कुछ बना रहे हैं तो आपका ये मैसेज पूरे भारत में जाना चाहिए। तो हमारा एक ऐसा प्रयास है, इसके लिए हम सब लोगों को जोड़ रहे हैं, उनको इकट्ठा कर रहे हैं, और उनके भिन्न भिन्न तरीके हैं हमारे उनके पास पहुंचने के, या उनके मैसेज के जरिए, बुक्स के जरिए, और बहुत सारा मैं आपको बता दूं, संत महापुरुष हैं जो हमारे गुरुदेव गिरी जी महाराज, उन्होंने केशव ढांडा जी को पिछले इसी साल जो अभी पीछे जयंती गई है उस पे उनको गोल्ड मेडल से भी सम्मानित किया था, दास को भी वहां पे सम्मानित किया गया था। और बहुत खुशी है कि हम लोग महाराज जी के साथ जुड़े, और इतना बड़ा जो है ये यहाँ तक भी हम पहुंच गए जम्मू कश्मीर में, और उधर तो हम सब जगह जा ही रहे हैं, और हम धीरे धीरे महाराज जी को भी जो है पूरे भारत में जहां भी कोशिश होती है। और अभी पिछले साल जो महाराज जी यूरोप गए थे, 40 देशों की यात्रा की महाराज जी ने, तो वहां पे भी ढांडा जी और ग्लोबल रविदासिया वेलफेयर फाउंडेशन उनके साथ रहा, और हर कदम कदम पे जहां भी महाराज जी, इवन महाराज जी के ये शब्द थे कि मुझे वहां कोई नहीं जानता, परंतु ये शब्द को भी महाराज ग्लोबल ने जो है बड़ी कोशिश करी कि नहीं, आपको सब लोग जानते हैं, महाराज जी आपका बहुत सत्कार करते हैं, आदर करते हैं, इतना सम्मान करते हैं कि वो आपको बुलाते हैं। तो ग्लोबल का ये काम है, और हम इसी सिलसिले में यहाँ भी आए थे प्रचार करने के लिए। बहुत लोगों से मिले, काफी सारे लोग आए मेरे साथ, धर्मपाल जी आए, जनरल रंगा जी आए, और यमुनानगर से कुछ लोग आए, और अम्बाला कैंट से, और धर्मपाल जी, देशपाल जी, तो बहुत सारे लोग आए। हमारे हेमराज जी ने बहुत स्पेशल बार बार फोन किया कि आप पहुंचो, और सौमात्री जी ने भी बार बार फोन करके पूछा कि आप आ रहे नहीं आ रहे, क्योंकि महाराज से बात हुई, उन्होंने भी आज सम्मानित किया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, यहाँ पे पहुंच के, संगत को देख के, ये सारा आपके कार्यक्रम देख के, इतना अच्छा कार्यक्रम, बहुत बहुत बधाई आपको इस कार्यक्रम की। और हम चाहते हैं कि भी आप ग्लोबल के साथ जुड़े रहें, इसी तरह से ये मैसेज को आगे फैलाते रहें।